स्टूडेंट बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट का ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पंडित एज ऑन March 31st 2002 was as follows. Particulars amount डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखिए कैश 1000, बैंक 5000, वेजेस 8000, सेल इज 25000, फर्नीचर 15000, रेंट ऑफ बिल्डिंग 13000, डेप्टर्स 15500 and bad debts 4500, purchases 75000। कैपिटल क्रेडिट अमाउंट दे रखी है इसकी, देखिए कैपिटल 22,000, सेल्स 1,25,000 और क्रेडिटर्स 15,000, दोनों साइड टोटल 1,62,000 और 1,62,000। एडजस्टमेंट नंबर 1, रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर 1 month पेड इन एडवांस। नंबर 2 एडजस्टमेंट, closing stock as on March 31st 2002 amounted to 10,000, wages outstanding amounted to 500। Number 4, sale is included rupees 5,000 paid in advance to an employee। Number 5, furniture was to be depreciated at the rate 10% per annum। Number 6, debtors included bad debt rupees 2,500। From the above information, prepare the final account of Mr. पंडित। देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2002। particulars amount देखिए टू परचेज स्वयं क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो टू परचेज 75,000, टू वेजेस 8,000 और देखिए वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दे रखी है एडजस्टमेंट में 500। स्टूडेंट को भी एडजस्टमेंट दो जगह आती है, तो वेजेस 8,000 प्लस 500 यानी 8,500। उधर बाई सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 1,25,000 और बाई क्लोजिंग स्टॉक 10,000, दोनों साइड का टोटल किया, इधर 1,35,000 क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल किया। दोनों में यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 51,500, 51,500, यानी कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1,35,000, 1,35,000, अब यहाँ से आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 51,500। टू सेल इज 25,000, इसकी प्रीपेड सेल लीज और दे रखी है एडजस्टमेंट में 5,000, ये बसती है सेल लीज 20,000। टू रेंट बिल्डिंग 13,000 इन 1 month पे इन एडवांस करके दे रखा है, लेस प्रीपेड रेंट ये 13,000 अपॉन 13 यानी कि 1,000, ये आया 12,000। टू बेड डेप्ट 4,500, एड फर्दर बेड डेप्ट 2,500, ऐड करने के बाद ये आते हैं 7,000। टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 10% ऑन 15,000 रुपीज़, ये आया 1,500। स्टूडेंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल करेंगे और देखिए क्रेडिट साइड का टोटल आता है आपका 51,500। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 11,000 यानी 11,000।
दोनों साइड का टोटल कर दिया 51,500 और 51,500। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2002, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखिए कैपिटल 22,000 दे रखी है, ऐड नेट प्रॉफिट ये 11,000 ऐड किया, ऐड करने के बाद ये 33,000 रुपये इसमें अमाउंट में लिखे। फिर और एडजस्टमेंट अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस वाली बची है, एंड जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था हमने वेजेस आउटस्टैंडिंग 500 और क्रेडिटर्स हैं आपके 15,000। इधर कैश 1,000 दे रखा है क्वेश्चन में, बैंक 5,000, डेप्टर्स देखिए 15,500 थे, इसमें से लेस फर्दर बैड डेप्ट को माइनस किया यानी 2,500 को माइनस किया, ये आते हैं आपके 13,000। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 दे रखा है, प्रीपेड सेली 5,000, प्रीपेड रेंट 1,000, फर्नीचर 15,000 लेस डेप्रीसिएशन 1,500 यानी 13,500, 13,500। फिर स्टूडेंट लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों साइड का टोटल किया, टोटल यदि इक्वल आता है तो क्वेश्चन एक्यूरेट है। ये इसका टोटल है 48,500 और इधर 48,500। स्टूडेंट फिर एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट का देखिए स्टूडेंट, देखिए अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बोथ बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आर गिवन इन द एडजस्टमेंट। क्वेश्चन है, देखिए जिस टाइप की थ्योरी दे रखी है इसी के न्यूमेरिकल आगे मिलेंगे। इन दिस केस द फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेप्ट विल बी एडजस्टेड, इट विल बी शोन ऑन द debit side of profit and loss account, and it will be deducted from debtors in the balance sheet. This equation is bad debt plus new provision for bad debt minus old provision for bad debt। देखिए बैड डेप्ट फर्स्टली तो ट्रायल बैलेंस वाले लिए जाएंगे, फिर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट वाले और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये भी एडजस्टमेंट वाले जो एडजस्टमेंट दे रखी होगी, लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट यानी ये ट्रायल बैलेंस वाले। इफ द अबव इक्वेशन शोज आंसर इन प्लस साइन, दिस इक्वेशन वुड बी पुट ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेब्टर्स। नेक्स्ट है when old provision exceed the total of both bad debt and a new provision, दोनों से यदि old provision ज़्यादा है तो, if the old provision is bigger than the total of both bad debt and a new provision, the remaining balance will be shown on the credit side of profit and loss account, and a new provision as usual will be deducted from the debtors in the balance sheet from the equation। जैसे कि बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस का, फिर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट प्लस न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट प्लस ओल्ड प्रोविजन यानी कि ट्रायल बैलेंस। न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट का और माइनस ओल्ड प्रोविजन यानी ट्रायल बैलेंस। इफ द इक्वेशन shows answer in the minus sign, this question should be put on the credit side of the profit and loss account, and the items of adjustment will be deducted from the debtors। Reserve or provision for bad and doubtful debt। Doubtful debts are those debts whose recovery is doubtful. It is not known at present whether they would be recovered or not। Accounting treatment इसका, the amount of provision for bad debt is provision against probable loss, so it should be debited to profit and loss account। Number 2,
the amount of provision for bad debt is deducted from the sundry debtors on the asset side of the balance sheet so that the debtors may appear at their net realizable value in the balance sheet. Next, both old and new provision for bad debt are given in the question. If both and old new provision for bad debt are given in question, it may be put in the equation form as follows: bad debt plus new provision for bad debt minus old provision for bad debt. यानी कि बैड डेप्ट ये ट्रायल बैलेंस, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट माइनस ओल्ड प्रोविजन ये ट्रायल बैलेंस. If above equation shows answer in the plus sign, this equation should be put on the debit side of profit and loss account, and adjustment will be deducted from debtors also. देखिए स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. From the following trial balance of Zenith Company, prepare trading account, profit and loss account for the year ended on 31st March 2006 and balance sheet after giving effect to following adjustment. देखिए एडजस्टमेंट सेलीज 100 एंड इंश्योरेंस 150 आर आउटस्टैंडिंग. इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस दे रखा होगा उसमें दोनों को ऐड करेंगे. प्रीपेड टैक्स इज़ 500, इसको माइनस करेंगे. एक्रूड इंटरेस्ट इज़ 100 रुपीज़ और डेप्रिसिएट फर्नीचर बाई 10%. और ई प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऑन डेप्टर्स एट द रेट 3%. क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूएड एट 51,000. देखिए नेम ऑफ अकाउंट्स डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल 9,000 है. परचेज एंड सेल्स 11,400 और 14,800. कैश इन हैंड 320 रुपीज़. कैश एट बैंक 1,900. इंश्योरेंस एंड टैक्स 500. कमीशन ये क्रेडिट में है, रिसीप्ट 550 रुपीज़. और ओपनिंग स्टॉक 2,200. जनरल एक्सपेंसेस 800. बैड डेप्ट 300. इंटरेस्ट रिसीव्ड 110. Freight and charges 140 rupees. Debtors and creditors 2,000 or 1,440 rupees. Land and building 3,820 rupees. Furniture 1,000. Drawing 460. Rent received 200. Bills receivable and payable 900 और पेबल हैं आपके 350 रुपीज़. सेलीज है 500 और डिस्काउंट 210 रुपीज़. टोटल इसका 26,450 डेबिट और 26,450 क्रेडिट. अब देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन. देखिए सॉल्यूशन. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006. डेबिट एंड क्रेडिट. पर्टिकुलर्स अमाउंट. फर्स्टली सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 2,200 रुपीज़. फिर टू परचेजेस 11,400. टू फ्रेट एंड चार्जेस 140. सेल्स दे रखी है 14,800 और क्लोजिंग स्टॉक 15,000. देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 16,060 रुपीज़, 16,060 रुपये. दोनों साइड का टोटल 29,800 और 29,800. फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया क्योंकि यहाँ तक ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 16,060. फिर टू इंश्योरेंस एंड टैक्स 500. ऐड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस दे रखा है एडजस्टमेंट में 150 रुपीज़. दोनों को ऐड किया 650 रुपीज़. फिर लेस प्रीपेड टैक्स दे रखा है 500. ये 500 माइनस करने के बाद 150 रुपीज़ ये बचते हैं. फिर टू जनरल एक्सपेंसेस 800. टू बैड डेप्ट 300. टू सेलीज 500 हैं
और इसमें आउटस्टैंडिंग सेलिस दे रखे हैं 100 रुपीज़, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 600 ये इधर। टू डिस्काउंट 210, टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 3% ऑन 2000 यानी कि 60 रुपीज़। फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 100 रुपीज़। इसके बाद देखिए बाई कमीशन 550 रुपीज़, बाई इंटरेस्ट 110 रुपये दे रखा है, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 100 रुपीज़ यानी 210 रुपये ये हो गए इंटरेस्ट के, बाई रेंट रिसीव्ड 200। अब क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 17,020 रुपीज़, 17,020। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 14,800। इसके बाद स्टूडेंट देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006, लाइबिलिटीज़ अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। बिल्स पेबल क्वेश्चन में दे रखे हैं 350, क्रेडिटर्स 1,440 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 150 और आउटस्टैंडिंग सेलिस दे रखी है 100। इसके बाद कैपिटल देखिए 9,000, एड नेट प्रॉफिट 14,800 यानी 23,800। इसके बाद फिर ड्राइंग्स को माइनस किया 460 रुपये को, माइनस करने के बाद आया 23,340। फिर इधर कैश इन हैंड 320, कैश एट बैंक 1,900, बिल्स रिसीवेबल 900, एक्रूड इंटरेस्ट 100, लैंड एंड बिल्डिंग 3,820 रुपीज़, डेप्टर्स 2,000 है, लेस प्रोविज़न 60 रुपीज़ यानी कि 1,940, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, फर्नीचर 1,000 और लेस डेप्रीसिएशन 100 रुपीज़ यानी कि 900, प्रीपेड टैक्स 500। अब एसेट्स साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल किया 25,380, 25,380 रुपीज़, ये दोनों साइड का स्टूडेंट टोटल आया। इसके बाद स्टूडेंट कल फिर इसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।